हम देखेंगे सेकंड प्रॉब्लम टुडेस कॉन्टेस्ट का एजुकेशन कोड फोर्सेस 160 स्वैप एंड डिलीट। अभी ए प्रॉब्लम हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। उसकी वीडियो ऑलरेडी मिल जाएगी तुम्हें चैनल पे, एंड जस्ट इससे पहले अपलोड करिए। एंड इस प्रॉब्लम या डेट ऑफ द कॉन्टेस्ट इज 18 दिसंबर। एंड इस क्वेश्चन में हमें गिवन है एक बाइनरी स्ट्रिंग। इसका मतलब इसमें जीरोस और वन होंगे, और तुम दो टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो स्ट्रिंग पे। पहला ऑपरेशन है कि यू कैन डिलीट एनी कैरेक्टर, और इसका कॉस्ट है वन। ओके, सेकंड ऑपरेशन है कि swap any pair of character, इसका कॉस्ट है जीरो, फ्री। ओके, don't have to pay anything for this kind of operation. You can swap any pair of character without costing any coin, something like that. So you have to perform these operations so that तो ऑपरेशन परफॉर्म होंगे तो क्या होगा, या तो स्वैप हो रहे होंगे कैरेक्टर, या तो कैरेक्टर्स डिलीट हो रहे होंगे। अब उसके बाद हो सकता है कि तुम्हें डिलीट हुए कुछ कैरेक्टर, फिर तुम्हें एक नई स्ट्रिंग मिले। तो वो स्ट्रिंग का साइज कितना होगा, छोटा होगा ऑब्वियसली। करंट स्ट्रिंग से हम कुछ ला नहीं रहे हैं, ऐड नहीं कर रहे हैं, हम बस डिलीट कर रहे हैं। तो जो स्ट्रिंग बाद में बच रही है उसको हम टी कहते हैं। अब ये टी स्ट्रिंग गुड कहलाएगी इफ फॉर ऑल द लेंथ ऑफ आई रेंजिंग फ्रॉम वन टू लेंथ ऑफ टी, मतलब फॉर ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ टी दैट डू नॉट मैच विद द corresponding character of s, obviously index starting from 1 to t. So minimum total cost of t, you have to find out कि minimum total cost जिसमें तुम्हारी एक t good string बन जाए। Let's see this through example। और मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। कौन सा एग्जांपल, सारे एग्जांपल ले लेता हूँ, मैं बता देता हूँ। थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे कि कैसे चल रहा है यहाँ पे हम। तो आई थिंक जब जीरो है तो अब देखो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या टी अगर मेरे को वन मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, बट क्या मेरे को वन मिल सकता है? वन मेरे को नहीं मिल सकता। मैं वन कहाँ से लाऊंगा? या तो मैं डिलीट कर सकता हूँ, या मैं स्वैप कर सकता हूँ। स्वैप करने की बात नहीं है, एक ही कैरेक्टर है तो डिलीट कर दो भाई। और डिलीट कर दिया, क्योंकि जीरो का कुछ भी कर लूँ मैं, स्वैप स्वैप तो होगा ही नहीं, और फिर जीरो का जीरो ही रहेगा ये। तो इसका है कि डिलीट कर दो। अच्छा, जब तुम डिलीट करते हो तो वो उसमें कंडीशन में गिवन है कि अगर जो एम्प्टी है तो वो गुड है। एम्प्टी टी स्ट्रिंग इज अ गुड स्ट्रिंग, तो एक को डिलीट कर दिया तुमने तो इट्स अ गुड, ठीक है, फाइन। तो इसका आंसर कितना हो गया, वन आ गया। चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 011। इसको क्या चाहिए वैसे? तो इसको चाहिए 100। अगर मिल जाता तो बहुत अच्छा होता, बट 100 तो मिल नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि मैं जो भी कर रहा हूँ मैं इसी स्ट्रिंग के साथ कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग से नहीं लेके आ रहा। तो दो जीरोस बनाने के तो मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो 10 मिल सकता है, हाँ 10 मिल सकता है। 10 कैसे मिलेगा? कि जब मैं वन हटा दूंगा। ओके, पर अभी तो 01 है, बट स्वैपिंग की कोई कॉस्ट नहीं है, तो वन हटाओ और फिर 10 को करो जीरो, कितना भी स्वैप कर लो इसको, तो ठीक है, कि स्वैपिंग की तो कोई कॉस्ट नहीं है। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है यार कि स्वैपिंग की कॉस्ट नहीं है, और मेरे को कैरेक्टर्स कॉम्प्लीमेंट काइंड ऑफ बनाने हैं, बट वो एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट नहीं है। क्योंकि अगर देखो ये ऐसी स्ट्रिंग है, मेरे को कॉम्प्लीमेंट क्या, मेरे को अगर केवल जीरो भी मिल जाएगा तो भी चल जाएगा, बट उस जीरो के लिए मेरे को बाकी सब हटाना पड़ेगा यहाँ पे, और एक जीरो छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। ओके, या मेरे को 011 भी मिल जाएगा तो भी मेरे को चलेगा, ठीक है। क्योंकि मेरे को ऐसा नहीं है कि एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट बनाने की भाई तुम्हें, जैसे इसके लिए, मतलब इसके लिए तुम्हें पूरे इतने लेंथ की स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पे डबल वन हो, यहाँ पे 010 ऐसा कुछ हो। ये सब नहीं चाहिए हमें, मेरे को एग्जैक्टली इक्वल नहीं चाहिए। अगर मैं इसका कोई प्रीफिक्स भी बना लूंगा तो भी चल जाएगा, ये भी बना लोगे तो चल जाएगा, इतना भी बना लोगे, 011 ऐसा कुछ भी बना लोगे। बट ये कैसे बनाओगे? जब तुम्हारे पास दो वन होंगे और एक जीरो होगा, ठीक है। और उनको मैं अपने आप स्वैप कर सकता हूँ कैसे भी, कि ये ऐसे भी लिखा हो सकता है, बट मैं किसी भी तरह से स्वैप कर सकता हूँ। मेरे को उस पर तो कोई कॉस्ट जा नहीं रही, मैंने 011 बना दिया। सॉरी, ऐसा नहीं, मतलब ऐसा होना चाहिए। तो मतलब ठीक है, मैं 011, मतलब 110 भी होता या फिर 101 भी होता, मैं किसी भी करके मैं बना लेता 011। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो एक ऑब्जर्वेशन पे मैं आने वाला हूँ बहुत जल्दी, कि नंबर ऑफ वन इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरो। अगर किसी स्ट्रिंग में ये कंडीशन ट्रू है कि वन और जीरो इक्वल है, तो इसका कॉस्ट होगा कितना, जीरो। व्हाई आई एम सेइंग दिस? देखो ये एक एग्जांपल है, इसमें नंबर वन और नंबर जीरो इक्वल है, तो मैं स्वैप कर सकता हूँ कैरेक्टर्स को। मैंने किसी एक वन को उठाया, मैं इधर ले आया, मैंने जीरो को उठाया इधर ले आया, मैंने वन को उठाया इधर ले आया। मतलब जब ये होगा तो मैं सारे वन की जगह सारे जीरो डाल दूंगा, तो करस्पॉन्डिंगली जहाँ पे जीरो थे वहां पे वन चला गया, ठीक है। मतलब स्वैप आउट हो गए कैरेक्टर्स, तो अब जहाँ पे वन था वहां जीरो हो गया, जहाँ वन है जीरो हो गया, जीरो की जगह वन हो गया, और इट इज नॉट इक्वल। दैट्स हाउ वी विल मेक अ टी स्ट्रिंग विच इज गुड एंड नॉट मैचिंग विद एस, ठीक है। तो इसके लिए कॉस्ट जीरो है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट, क्योंकि इसमें चार पांच जीरो है, पांच वन है, ठीक है। बट देखते हैं जब यहाँ पे जब ये कंडीशन इक्वल नहीं होगी तब क्या होगा। तब हमें कुछ कैरेक्टर्स डिलीट करने पड़ेंगे, ओके, ताकि कंडीशन कुछ ऐसी बने कि वाह वो स्ट्रिंग गुड हो जाए, ठीक है। कैसे डिलीट करेंगे? लेट्स से ये है, अब देखो जो भी बात है ना वो सारी एट द एंड नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर ऑफ जीरोस और नंबर वंस पे आ गई है। वन और जीरो आपस में कैसे प्लेस है उस पर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वैपिंग इन्होंने फ्री कर दी। स्वैपिंग फ्री हो गई तो हम इसको कैसे भी तरह से लिख सकते हैं। मान लो चार वन है और दो जीरो है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसको मैं यहाँ पे एक जीरो यहाँ पे डाल के और एक वन यहाँ पे कैसे भी डाल सकता हूँ, ठीक है। सो दैट इज नॉट एन इशू। बट अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे चार वन होने चाहिए और दो जीरो होने चाहिए, तो इसकी कॉस्ट स्टिल चार होगी। वो कैसे होगी अब देखते हैं।
आई डोंट थिंक सो कि इसकी कॉस्ट 4 होगी, बिकॉज़ ओरिजिनल स्ट्रिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़ीरोज़ और 1 कैसे प्लेस्ड हैं। तो जो हमारी फाइनल टी स्ट्रिंग बनेगी, जैसे हमें इसके प्रीफिक्स से मैच करेगी 101, अगर मेरे को 101 मिल जाए, 101 मिलने के लिए मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ये चाहिए कि तुम भाई इसमें से 1 ज़ीरो हटा दो, ठीक है? और इसमें से 2 1 हटा दो, तो 3 चीज़ें हटाने के बाद मेरे को 3 चीज़ें हटाने के बाद मेरे को क्या मिल जाएगा? मैं अगर मेरे को डबल 1 मिलेगा, और मेरे को, हाँ, 3 चीज़ें हटाने के बाद मेरे को ये मिलेगा 110, जस्ट व्हिच इज़ एक्ज़ैक्टली व्हाट आई वांट। तो ये एक्चुअली स्ट्रिंग के ऑर्डर पे डिपेंड करता है कि कितने 0 कितने 1 है, और ओरिजिनल स्ट्रिंग तुम्हारी कैसी दिखती है, उसका प्रीफिक्स कैसा दिखता है। तो सब जब कुछ जो भी कुछ हो रहा है वो प्रीफिक्स के बेसिस पे हो रहा है। प्रीफिक्स में कितने ज़ीरोज़ हैं, कितने 1s हैं, उसके बेसिस पे हो रहा है। नॉट एक्ज़ैक्टली कि प्रीफिक्स, हाँ, मतलब के बेसिस पे हो रहा है, बट हाँ, प्रीफिक्स में कितने, तो मैं सारे प्रीफिक्स पे जाके देखूँगा, मैं केवल इस 0 को देखूँगा, मैं 01 को देखूँगा, मैं कि मैं इस 0 को देखने का मतलब है कि मैं 1 लेंथ की स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ठीक है? और इसको देखने का मतलब मैं 2 लेंथ की स्ट्रिंग बना रहा हूँ, और जो इसको मैच करेगी और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग मतलब 10 तुम्हारा आंसर होना चाहिए, ठीक है? ठीक है, तो हम क्या कह रहे थे कि यहाँ पे हर एक प्रीफिक्स को जाके देखूंगा और देखूंगा कि मैं इतने, जितने यहाँ पे 0 है, जितने यहाँ पे 1 है, ठीक है, क्या मैं उतने रिवर्स करना पड़ेगा, जितने 0 है वहाँ पे 1 चाहिए, जहाँ पे 1 है वहाँ पे 0 चाहिए, तो वो कंडीशन मैं कैसे ट्रू करता हूँ? तो देखो, मैं हर एक प्रीफिक्स पे गया, मैंने चेक करा कि अगर ये 0 है तो काउंट ऑफ 0 इंक्रीमेंट, दिस इज द करंट काउंटर ऑफ 0s and 1 फॉर दिस प्रीफिक्स, ओके। अब मेरे को ये देखना है कि जितने सीजेड है, जितने 0 यहाँ पे प्रेजेंट है, मेरे को उतने 1 चाहिए, तो उतने 1 में कैसे बनाऊंगा? टोटल 1 में से माइनस कर दूंगा, मतलब इतने 1 मेरे को डिलीट करने पड़ेंगे, टी जेड माइनस सी जेड। जब ये सारे उड़ जाएंगे तो बचेगा क्या? सी जेड बचेगा, ठीक है। सो इट इज समथिंग लाइक, तो दिस इज द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स टू डिलीट, सो टी जेड माइनस सी जेड डिलीट। बट एक दिक्कत होगी, अगर मेरा सी जेड बड़ा हो गया, ठीक है, जैसे 4 मेरे को चाहिए, जैसे 4 यहाँ पे 1 है, ठीक है, और 4 1 के लिए मेरे को 4 0 चाहिए होंगे। अब जो 0 को मैं देख रहा हूँ, तो टोटल मतलब सी जेड की वैल्यू 4 है, इसका मतलब 4 0 यहाँ पे है, उसके लिए मेरे को 4 1 चाहिए होंगे, बट मेरे टोटल 1 जो है वो 2 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि इफ दिस बिकम्स नेगेटिव देन यूज 1e9, अदरवाइज यूज टी ओ माइनस सी जेड, मतलब अगर ये तभी चल पाएगा। उसको लिखने के काफ़ी तरीके हो सकते हैं, इफ एल्स कंडीशन का यूज़ कर सकते हो, सबसे स्टैंडर्ड वे है ये है, कुछ और समथिंग क्रिएटिव इफ यू कैन ट्राई, या मैक्स मिन करके मैंने देखा था, बट उसमें आई डोंट नो। एक सेकेंड, यहाँ पे अगर ये चीज़ नेगेटिव हो जाती है तो हम ये नहीं लिख सकते, हम 1e9 लिखेंगे, अदरवाइज हम टी जेड माइनस सी ओ लिख सकते हैं, ठीक है। जब ये हो गया और प्रेस कर दिया हमने ये, दिस इज द डिलीट, एंड एट द एंड हम मिनिमाइज करेंगे अपने मिनिमम को और डिलीट को। नाउ आई थिंक इट शुड पास। मेरे को टेस्ट केसेस चाहिए, टेस्ट केसेस मेरे पास एक्चुअली हैं, मेरे पास यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे भी हैं। कॉपी कर लिया, फोल्ड लिखो सबसे ऊपर, उसके बाद एंटर मार के ये लिखो, सबमिट करो इसको। बट सबमिट करने से पहले जो भी चीज़ कमेंट आउट होनी चाहिए, एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, मैं सिंपल इसको कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, पूरे को डिलीट कर सकता हूँ, फिर पेस्ट कर सकता हूँ, ठीक है। ये कमेंट्स वो बहुत ज़्यादा हो रहे थे, मतलब, ठीक है। नॉट इट शुड गेट पास, बट इसमें अब कुछ इशू है यहाँ पे, नहीं 1000 के सारे भाई। हाँ, मतलब एक 0 बनाने के लिए, ओके, तो मिनिमम ले लो, मिनिमम ऑफ एम एन कॉमा एन, जितना भी साइज है, ठीक है, बस सारे कैरेक्टर उड़ा दिए हमने। नाउ इट शुड पास, सबमिट। I think it should get pass. I think it is wrong or test 2. Shit. Input, output. ये एक चीज है कि if this is negative, ये थोड़ा सा error correction कि this is negative then 1e9, otherwise this. Now it should pass. I don't know why it get passed before, but this should be fine now. Okay, let's submit. पहले टेस्ट केस पे कैसे चल गया पता नहीं, वो काफी बड़ी प्रॉब्लम थी भी, बट कोई नहीं। आई थिंक नाउ इट शुड गेट पास, क्योंकि बिकॉज या लाइक दिस इज ऑल, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। नंबर ऑफ करंट काउंटर 0 का 1 का, और उसके बेसिस पे मेरे को कितने डिलीट करने पड़ेंगे, और फिर उसका मिनिमम ले लो, दैट्स अबाउट इट। ओके, एज यू कैन सी एक्सेप्टेड, ओके।